नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश बड़गुजर आपको बताऊंगा रीट में आने वाले एक टॉपिक का मैराथन। जी हाँ, जिसमें हम बात करेंगे सभी कोर्सेज की जो एनसीईआरटी आरबीएससी पैटर्न पर आधारित नोट्स हैं उनको। मैंने ये तैयार की है मेरे लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका भरपूर उपयोग लें, फ़ायदा उठाएं, क्योंकि परीक्षा के समय हम लोग लगभग सारी पुस्तकों को पढ़ चुके होते हैं। अब हमें खाली रिवीजन के माध्यम के रूप में कोई ना कोई यूट्यूब या अन्य किसी पुस्तक का सहारा लेना पड़ता है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने एनसीईआरटी आरबीएससी से जो सारगर्भित नोट्स है वो मैंने तैयार कर लिए हैं, जो आपको भी फ़ायदा देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो रीट के अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर जो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें प्राय एक क्वेश्चन आता है और वो एक क्वेश्चन इसी नोट से आपको लगभग आएगा। आपने इसको पढ़ लिया तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, प्रारंभिक सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी के आसपास मिले थे, तभी सभ्यता का नाम क्या रख दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, लेकिन कालांतर में सिंधु नदी के अलावा अन्य क्षेत्र में भी सभ्यता के स्थल मिले, तो इतिहासकारों ने इसको क्या बना दिया, जहाँ से पहली बार सभ्यता मिली हड़प्पा स्थान, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया, क्योंकि इसके अधिकांश जो स्थल थे वो घग्गर नदी के आसपास भी माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कब है। तो इसमें भी दो चरण ध्यान रखना है। एक तो डीपी अग्रवाल ने 14 विधि द्वारा इसका काल 2300 से 1750 माना है। ये ध्यान देना, आपकी बार परीक्षा में ये आ सकता है, इसके लिए आपको गुमराह नहीं होना है। इस डेट को फिक्स याद रखना है, 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी बुक में इसको दे रखा है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व, लेकिन आपको फिर भी दोनों ही हो तो इसको आपको मान कर चलना है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, वो उसके जो उत्खननकर्ता कौन है और वो कौन सी नदियों के किनारे है। 1 मिनट के अंदर आप इसको ध्यान से देख लेंगे, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, आपकी बार पूछने की चांस है। सबसे पहले हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ठीक है, बाएं किनारे, और दयाराम साहनी ने 1921 में पहली बार इसका क्या किया, उत्खनन किया। अगला है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, राखलादास बनर्जी ने 1922 में इससे क्या किया, उत्खनन किया। फिर लोथल है, लोथल भोगवा नदी, लोथल का पिछली बार आरपीसी में पूछा था, लोथल के कौन थे उत्खनन करता, SR राव, इसका विशेष धारणा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में अमरनाथ घोष ने उसकी 1952-53 में क्या की थी, खोज की थी। इसके अलावा रोपड़ का आपको याद रखना है, रोपड़ जो सतलुज नदी किनारे है पंजाब में, उसका जो उत्खनन करता था वो था यज्ञदत्त शर्मा। फिर आपको कोट तेजी याद रखना है, सिंधु नदी के किनारे स्थित, और फजल अहमद खान का रोल काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर चनहुदड़ो, ये भी सिंधु नदी किनारे है, और NG मजूमदार इसके उत्खननकर्ता माने जाते हैं। फिर रंगपुर भादर नदी के किनारे MS वत्स। फिर आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर और रोपड़ दोनों का आपको विशेष याद रखना है, इस बार परीक्षा मानने का चांस है। अगला है सूत कांगेडोर, जो दास्क नदी के किनारे, और जॉर्ज डेल्स एक अन्य भारतीय था जिसने सूत कांगेडोर की खोज की थी। यहाँ पर घोड़े वाली अस्थि आपको याद होगा, यहाँ कई बार फैक्ट आता है सीधा। बनवाली सरस्वती नदी, यानी याद रखना कि जो बनवाली है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट ने इनका खोज किया था। कई बार परीक्षा में आता है, बनवाली से हमें एक जो हल का प्रतिरूप है वो मिलता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अफगानिस्तान में सबसे कम स्थल मिले। अफगानिस्तान का एक फैक्ट कई बार पूछ लेता है कि जो सोर्त कोई नामक स्थान है, यहाँ से नहरों के प्रमाण हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक मुंडी का आगे। अब जानते हैं भारत के जो प्रमुख स्थल है वहाँ की जो क्या क्या स्थितियाँ है, क्या क्या वहाँ पर मिले हैं। इससे पहले हम एक बार नज़र लगाते हैं कि ऐसे कौन से हड़प्पा सभ्यता के स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो आप देख सकते हैं उसमें हड़प्पा खुद है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो है, सूत कांगेडोर है, चनहुदड़ो है, बालाकोट है, कोट हिजी और आलादीनो, ये कुछ पाकिस्तान में। भारत में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले, लेकिन उसमें भी आपको याद रखना है गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा के स्थल मिले, जैसे लोथल है, सुरकोटड़ा है, धोलावीरा है, रंगपुर है, रोजड़ी है, मालवण, सारे इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में कई बार सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है, आइए हम देखते भी हैं। अगला हरियाणा, हरियाणा से आपको याद रखना है राखी गढ़ी, बनवाली, कुणाल में मिथातल। कुछ फैक्ट आपको याद रखना, बनवाली आपने पीछे पढ़े, कुणाल से हमें 2 मुकुट मिलते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कुणाल से हमें क्या मिला, अब की बार क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ ध्यान रखना कि राजस्थान में एग्जाम होने वाले रीट के, तो अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वो चाहती हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ से कुछ फैक्ट पूछे जाए। तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो रोपड़ का विशेष ध्यान रखना, रोपड़ की खोज किसने की, रोपड़ की कौन सी नदी किनारे। इसके अलावा यहाँ पर एक को याद रखना, बांडा भी है, संगोल भी, ये पंजाब की सभ्यता स्थल जाना है। यूपी के अंदर है आलमगीरपुर, बड़गांव व अम्बेखेड़ी।
जम्मू कश्मीर में मांडा है जो सबसे उत्तरी है, महाराष्ट्र में देमाबाद है जो सबसे दक्षिणी है, राजस्थान में कालीबंगा जिसके बारे में जानेंगे। अब हम पाकिस्तान के हड़प्पाकालीन जो क्षेत्र है उनके बारे में एक नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या उनकी विशेषता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हड़प्पा के बारे में। ये जो हड़प्पा है वो सिंधु नदी के, आपको याद रखना है, ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, इसका क्या है, पाकिस्तान के पश्चिम प्रांत में जो मोंटगोमरी जिला है वहाँ पर इसकी खुदाई में इसके अवशेष मिले थे। 1921 में दयाराम साहनी जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका क्या करते, उत्खनन करते। इसके अलावा माधव स्वरूप वत्स व मार्टिमर व्हीलर ने भी हड़प्पा में उत्खनन कार्य किया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलते हैं, मोस्ट क्वेश्चन ये आपको याद रखना और कुछ आपको इधर उधर नहीं देखना। हड़प्पा से अन्नागार, श्रमिक आवास व अनाज कूटने के वर्ताकार चबूतरे मिले। इसके अलावा याद रखना सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मौर्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है, कई परीक्षा में नहीं आया था, इस बार आरबीसी के अंदर ये दे रखा है इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभिलेख युक्त मौर्य मिलती है हड़प्पा में, और सर्वाधिक मौर्य की अगर बात करते तो मोहनजोदड़ो मिलती है। अपनों को ये याद रखना है अभिलेख युक्त मौर्य जो है वो सबसे ज़्यादा हड़प्पा मिलती है। इसके अलावा हड़प्पा में कई कब्रिस्तान मिले हैं, जिसमें से एक कब्रिस्तान जिसका नाम है R37, पूछ सकते हैं R37 क्या है, हड़प्पा का एक कब्रिस्तान है। ठीक है, बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट फेजल है। देखिए मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना में सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, उत्खननकर्ता की अगर बात करें तो राखलादास बनर्जी ने 1922 में किया की खोज की थी। इसके अलावा यहाँ से जो मिलने वाले हैं उसमें से विशाल सनानागार, अन्नागार है, यहाँ पर 6 पंक्तियों में अन्नागार है, और कांसे से बनी नाचती हुई युवती की मूर्ति भी है, पाशुपति शिव की मोहर भी है, ताम्रपत्र पर अंकित प्रसिद्ध वर्षभ है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, कई परीक्षा में आ चुका है। वर्षभ की आकृति कौन सी सभ्यता का एक आकर्षित केंद्र है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो पत्थर की योगी की बनी मूर्ति, पत्थर की, ये ध्यान रखना, मिट्टी की है एकदम योगी की मूर्ति, इसको भी आप विशेष याद रखना। ठीक है, तो इसमें एक फैक्चुअल आपको याद रखना है, वो ये है कि यहाँ पर जो जॉन मार्शल है ना, उन्होंने स्नानागार को आश्चर्यजनक संरचना का है और इसकी खोज भी की है। एक परीक्षा में आने वाला पूरा फैक्ट है। शिव की मुहर के बाईं ओर गेंडा व भैंसा, दाईं ओर हाथी व व्याघ्र के चित्र बने। यहाँ पर सीधा डायरेक्ट पूछ सकते हैं बाईं ओर क्या थे, दाईं ओर क्या थे, दो की जोड़ों में, इसलिए इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाईं ओर क्या थे, गेंडा व भैंसा, दाईं ओर क्या थे, हाथी व व्याघ्र। इनको वो परीक्षा में उल्टे फुल्टे क्रम में रख सकते हैं, लेकिन आप इसको ध्यानपूर्वक देखना। इसके अलावा आपको बात ये भी याद रखनी है कि मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ था, जिन्होंने नगर के लगभग समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। यहाँ से मन के बनाने का कारखाना, ये यहाँ से आपको लाइन याद रखनी, ये परीक्षा में आपको सीधा ही सम्मिलित कीजिए में पूछ सकता है। मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिलता है, चनहुदड़ो में मिलता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, लिपस्टिक है यानी कोई सामग्री यहाँ से मिलती है। एक है सुत कांगेटोर, ये स्थल बलूचिस्तान में मकरान समुद्र तट के किनारे दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी जो खोज करते हैं वो ओरेलस्टाइन थे और उत्खनन करते थे जॉर्डेल्स। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बनाया गया। अगला है बालाकोट, अब की बार बालाकोट से क्वेश्चन आएगा और वो आएगा, ये स्थल सीप उद्योग के कारण प्रसिद्ध था। परीक्षा में आएगा कि कौन सा हड़प्पा सभ्यता सीप उद्योग यानी सेल इंडस्ट्रीज के कारण प्रसिद्ध था, तो आपको याद रखना है वो था बालाकोट। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में सीधे मिलेंगे। इसके अलावा भारत के जो प्रमुख हड़प्पा सभ्यता स्थल है उनके बारे में थोड़ा सा नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मांडा की, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी किनारे। इनकी जो उत्खनन करता थे वो जगपति जोशी मधुबाला थे, एकमात्र महिला थी जिनको मांडा में उत्खननकर्ता के रूप में जाना जाता है। और ये सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, यानी ये जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा है तो यहाँ पर सबसे उत्तर में ये स्थल जाना जाता है। बात करते हैं गुजरात का जो लोथल है उसके बारे में। भोगो नदी किनारे है और लोथल से दुकानों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी, मन के बनाने कारखाने के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। सागर तट के स्थित पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। अपने को लोथल से एक क्वेश्चन और ये भी रखना कि यहाँ से जो हमें एक डॉक यार्ड मिला था। अब आप जानेंगे डॉक यार्ड क्या होता है, यानी डॉक यार्ड मतलब वहाँ जहाँ पर समुद्री जहाज़ों को ठहराया जाता है, एकमात्र स्थल है जहाँ पर मैं मिला है। इससे मतलब ये होता है कि हमारा भारत के अंदर जो विदेशों से भी क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि सुरकोटड़ा एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ पर हड्डियों की क्या मिलती है, घोड़े की अस्थियाँ मिलती है। सामान्यतः इतिहासकार में क्या होती है, भ्रांति है कि हमें हड़प्पा सभ्यता में
किसी प्रकार से घोड़े की कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हसूर कोटड़ा में घोड़े की अस्थियाँ होने से हमें ये संदेह प्राप्त होता है।